हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको क्या कराया था, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन कराई थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है बेसिकली, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। यूजर जैसे कि मुझे सिस्टम का यूज करना है, तो मैं कीबोर्ड को ये कहूंगा कि जैसे टाइप कर HSSC कंप्यूटर्स, तो जो आप उससे टाइप करोगे कीबोर्ड से वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो उसके बीच में जो इंटरफेस का काम कर रहा है आपके यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा नहीं तो वो सिस्टम में कुछ भी काम नहीं करेगा, चलेगा ही नहीं। मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के काम बताए थे कि प्रोसेसिंग मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल यूनिट का भी इसका ही काम होता है, इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है, कौन सी फाइल कहाँ जाएगी, फाइल को मैनेज करता है। तो ये सब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वर्क आपको स्टार बना के याद रखने, आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उसमें से नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का वो काम ही नहीं होगा, तो आपको उसमें चूज करना है कि कौन सा इसका काम है कौन सा नहीं है। फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कराए थे कि मल्टी यूजर होता है, कि सिंगल यूजर होता है, कि मल्टी प्रोसेसर होता है, कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे रियल टाइम में मैंने बताया था कि उसमें आप सॉफ्ट और हार्ड होते हैं, आप टाइमिंग सेट कर देते हैं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन, आप टाइमिंग सेट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा, तो वो होता है आपका हार्ड। और लेकिन जब अगर टाइमिंग खत्म हो गई तो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो या ना हो वो वापस उसको टर्मिनेट कर देता है। लेकिन सॉफ्ट में क्या होता है कि वो जब तक काम पूरा नहीं होगा वो करता रहता है उसको। फिर मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर बताए थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम का हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से फिट होके आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये मैं अभी आपको करा रही हूँ कंप्लीट, आधा हमने पढ़ लिया था, आधा हमारा बचा हुआ है। ठीक है, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। उसके बाद लैंग्वेज कन्वर्टर और लिंकर एंड लोडर दो बच गए हैं, वो इस पार्ट में मैं आपको करा दूंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसके बाद मैं आपको कराऊंगी लैंग्वेज कन्वर्टर, लैंग्वेज कन्वर्टर, और एक मैं आपको करा दूंगी लिंकर एंड लोडर, लिंकर एंड लोडर। जो ये तीनों पार्ट है ना, ये तीनों ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, जो सिस्टम में ऑटोमेटिकली बाहर से डल के कंपनी की तरफ से आते हैं। एक मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था, इस वीडियो में आज हम ये पढ़ेंगे। ये हमारा आधा सा बचा, इसको कंप्लीट करके ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर अपनी नीड के हिसाब से इसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करता है। जब जरूरत पड़ी, जब मिंत्रा डाउनलोड कर लिया, जब जरूरत पड़ी खाना बनाना मंगवाना था, जोमेटो ऑर्डर इंस्टॉल कर लिया, फिर बाद में उसको डिलीट कर दिया। तो आज हम जितनी भी सारी ऐप हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, जितनी भी ऐप्स हैं उनका ईयर पढ़ेंगे, किस ईयर में वो लॉन्च हुई थी, कौन उनके फादर थे, क्योंकि ये पूछा जाता है। एक बार आप याद करो, HSSC के पेपर में फेसबुक का ईयर पूछा हुआ था। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो हम जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं सारी की सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बचे हुए हैं, मैं पहले आपको वो कराती हूँ, उसके बाद मैं आपको लैंग्वेज कन्वर्टर कराऊंगी, फिर लिंकर लोडर, देन हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले आप पहले वाली वीडियो को देखना, जब आप पहले वाली वीडियो को देखेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे सेकंड पार्ट को। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसमें कंटिन्यूटी में हम कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम तक जहाँ तक आपको पढ़ाया था उससे आगे से हम शुरू कर रहे हैं। तो उससे आगे आज नेक्स्ट नोट कीजिए, सम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नोट कीजिए। सम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, इंपोर्टेंट लिख लीजिए आप, सम इंपोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, सबसे फर्स्ट नोट कीजिए आप, इसमें लिखिए यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आपसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें 3 तो होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो ऐसे आपको जितने भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी सबके अंदर तो याद करना ही करना है, लेकिन उनके ये वाले मेन पॉइंट हैं। यूनिक्स लिखवाऊंगी, लाइनक्स लिखवाऊंगी, सोलारिस लिखवाऊंगी, जैसे भारत सॉल्यूशन है, MS विंडोज है, तो ये भी याद रखने कि ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो इनके अंदर लिखवाऊंगी वो तो याद रखना ही, लेकिन ये भी रखने। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि 3 ऑप्शन में आपको ये दे दे और फोर्थ में आपको कुछ और दे दे, जैसे सर्च इंजन ही डाल दिया फोर्थ में कोई और, फिर आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको ऐसे ये भी याद करना ही है, बाहर वाले भी। ऑलराइट, तो फर्स्ट में नोट कीजिए यूनिक्स के अंदर
सबसे पहले तो यूनिक्स क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट है ये आपका मल्टी यूजर है, मल्टी यूजर, और क्या है, मल्टी टास्किंग है, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। सेकेंड क्या है, ये CUI बेस्ड है, ये थोड़ा सा यूनिक है इसलिए इसको जरूर याद रखना है आपको यूनिक्स को। CUI मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वो होते हैं जो कमांड के ऊपर काम करते हैं। जैसे आपको मान लो गैलरी खोलनी है तो आप डायरेक्ट गैलरी के आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे, आप उसमें कमांड टाइप करेंगे कि जैसे ओपन द गैलरी, कुछ इस टाइप की जो भी कमांड उसमें होगी तो आप वो टाइप करेंगे, उसके बाद उसमें गैलरी खुलेगी। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है ना कि आपको डायरेक्ट आइकन दिखेंगे, बस उस पर क्लिक कीजिए आपका खुल जाएगा। व्हाट्सएप खोलना है, गैलरी खोलनी है, आपको यूट्यूब खोलनी है, कुछ भी आपको खोलना, बस क्लिक करते ही आप उस पर खुल जाएंगे। तो ये CUI बेस्ड है, यानी कमांड यूजर इंटरफेस है। कौन सा, यूनिक्स। तो इसके ऊपर पहले आप बना लीजिए स्टार, ये आपका क्या है, कमांड बेस है। ठीक है, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग है। और कौन सी लैंग्वेज यूज होती है इसके अंदर, C लैंग्वेज। बहुत अच्छे से नोट करना एक एक पॉइंट, मैं बहुत मेहनत से करा रही हूं आपको। सेकंड में लिखिए यूनिक्स के बाद लाइनेक्स। लाइनेक्स भी क्या है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए। सबसे पहले तो ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पढ़ेंगे आगे ओपन सोर्स क्या होते हैं, एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन यहाँ से कि ओपन सोर्स क्या होते हैं, क्लोज सोर्स क्या होते हैं। तो ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकंड क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यूज्ड इन सर्वर, यूज्ड इन सर्वर, सर्विस प्रोवाइड करवाता है, सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम। ठीक है, थर्ड नोट कीजिए। थर्ड है आपका सोलोसिस। लिखिए फर्स्ट क्या है, सबसे पहले कब आया था, 1992 में सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इन 1992 लॉन्च्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम कंपनी। देखिए कुछ भरोसा नहीं है HSC कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए हर पॉइंट नोट किया करो। फिर उसके बाद 2010 में इसको क्या नाम दे दिया गया, ओरेकल। तो 2010 में ओरेकल नाम दे दिया गया। ठीक, थर्ड नोट कीजिए, इसका काम क्या है, वर्क। इसका वर्क है सिस्टम मैनेजमेंट का। सिस्टम मैनेजमेंट और नेटवर्क रिलेटेड वर्क। इसमें बस इसका एक काम याद रख लेना, नेटवर्क रिलेटेड वर्क। फोर्थ लिखिए, फोर्थ है भारत ऑपरेटिंग सॉल्यूशन। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग लिखिए इसकी, मैन्युफैक्चर इन भारत बाय सीडेक कंपनी। सीडेक कंपनी मैंने आपको बताया था पुणे में इसका हेडक्वार्टर। इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताना आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है इंडिया की। मैन्युफैक्चर इन भारत में ये बनी है और किसके द्वारा बनाई गई है, बाय सीडेक के द्वारा इसको बनाया गया था। इसका लेटेस्ट वर्जन है GNU/Linux 5.0, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। फिफ्थ नोट कीजिए, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये वही है जो हम अपने फ़ोन में आजकल चलाते हैं। तो अगर हम अपने फ़ोन में आजकल चला रहे हैं तो कौन सी है, GUI बेस्ड है, ठीक है। और आपको पता है MS से पता चल रहा है, यहाँ से नाम से पता चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट, तो किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट वालों की है, और GUI बेस्ड है। इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं, जैसे विंडो 98 हो गया, विंडो 2000 हो गया, विंडो NT हो गया, एटसेट्रा। तो फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। सेकंड का है, क्या है आपकी, GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। थर्ड इसके क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं थर्ड में, एग्जाम्पल में जैसे क्या हो गया, विंडो 98, विंडो 2000 हो गया, विंडो NT हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है MS विंडो के, याद रखने हैं आपको। उसके बाद 6 नोट कीजिए, मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है क्योंकि टिपिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और आपको एज इट इज इसको याद रखना है, तो पूरी देखनी है आपको लास्ट तक और नोट्स बनाने हैं इसके। तो फर्स्ट देखिए इसमें कौन सा है, फर्स्ट है आपका सबसे पहले एंड्रॉयड। मोबाइल के अंदर होता है कि नहीं होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, दो 2007 में इसको इन 2007 गूगल कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च्ड बाय, 2007 में इसको गूगल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इन 2007 लॉन्च्ड बाय गूगल कंपनी। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है कि एंड्रॉयड किसका है, तो गूगल का है, ठीक है। सेकंड आपको क्या है, ये GUI बेस्ड है, ठीक। थर्ड इसका क्या है, इसमें कोडिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है, तो लाइनेक्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो कोडिंग, हिंदी वाले बच्चे जो मैं बोल रही हूँ वो आप अपनी हिंदी में लिख लीजिए, कोडिंग बेस्ड ऑन लाइनेक्स, कोडिंग लाइनेक्स पे बेस होती है, ठीक है। एंड्रॉयड वर्जन के नाम लिख लीजिए, एंड्रॉयड नेम, कौन कौन से हैं, जैसे एंड्रॉयड C आया था, एंड्रॉयड D आया, फिर E आया, फिर F आया, फिर G आया, ऐसे सीरीज चलती रही Q तक। फिर उसके बाद जो करंट में आजकल चल रहा है वो वनीला, और कुछ आ गया हो तो आप इसमें अपडेट कर लेना। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है आपका सिम्बाइन, ये भी मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बाइन नाम से पता चल रहा है सिम्बाइन कंपनी ने इसको बनाया था, तो मेड बाय सिम्बाइन लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी। यूज किस किस में होता है ये बहुत जगह यूज होता है, जो आजकल सबसे अच्छे फोन है उन सब में यूज होता है। ये होता है सोनी में यूज होता है, ठीक है, सिम्बाइन। सैमसंग में यूज होता है, और मोटोरोला का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एटसेट्रा में यूज, ठीक है। थर्ड लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS। iOS तो आपको पता है एप्पल में यूज होता है, iOS किस में यूज होता है, फॉर एप्पल कंपनी इसको यूज करती है। यूज्ड बाय एप्पल कंपनी। नेक्स्ट है फोर्थ, जो फोन में यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा है, ब्लैकबेरी। ये सबसे सेफेस्ट और स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, वर्ल्ड सिक्योरेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड,
किस में यूज होता था? ब्लैकबेरी के फ़ोन में। यूज्ड इन ब्लैकबेरी फ़ोन, ठीक है। फिफ्थ है इसमें DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट, इसकी फुल फॉर्म लिखिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? सिंगल यूज़र है, तो सिंगल यूज़र सिस्टम है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से नहीं पूछ सकता आपसे क्वेश्चन सिंगल यूजर सिस्टम के बारे में? बहुत सारे इनमें से ये चारों हैं, ऊपर वाले चारों के एग्जाम्पल दे देगा, तो आपको क्या लगाना है? DOS लगाना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पहले इसको DOS 86 के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद क्या किया? इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको परचेज कर लिया इन 1981, परचेज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी फ्रॉम, कहाँ से इसको परचेज किया था? IBM कंपनी से, ठीक है। फ्रॉम IBM कंपनी। सो नाउ इट इज कॉल्ड MS-DOS। MS जुड़ गया इसके आगे, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखिए MS-DOS का, स्ट्रक्चर ऑफ MS-DOS। जो सब मैं आपको यहाँ फ्री में करवा रही हूँ ना, इसके लिए आपको पेड क्लास खरीदनी पड़ती है लोगों की। पेड क्लास में आपको इतना कुछ लिखवाया जाता है, फिर आपको यूट्यूब पे अपना चैनल चलाने के लिए आपको MCQ की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आपको फ्री में मिल रहा है, सारी चीज़ें नोट कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। स्ट्रक्चर ऑफ MS-DOS। चलिए लिखिए। सबसे पहले इसमें होता है बूट सेक्टर। बूट सेक्टर में क्या होता है? एक सेकेंड। बूट सेक्टर में क्या होता है? ये मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है कंप्यूटर की, तो इट इज लोडेड इन कंप्यूटर मेन मेमोरी। अब आप मुझे कमेंट में मेमोरी के चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जैसे भी आप मेमोरी की बात आ गई है तो आज आप पेज पलटेंगे, मेमोरी के चैप्टर को रिवाइज करेंगे, और मैंने मेमोरी में लिखवाया हुआ है कौन सी मेन मेमोरी है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है, किसको किस टाइम क्या बोलते हैं, वो सारा का सारा मेमोरी वाला चैप्टर रिवाइज करके और मुझे कमेंट में लिखेंगे कि मेन मेमोरी कौन सी है। देखो, आपको आप वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद भी आ रही है, आपने पूरी देखी और कुछ मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनको कमेंट में जरूर लिख के जाया करो। लिखने की हैबिट रहेगी, याद रहेंगे, और जब मैं बताऊं तो तभी के तभी पेज भी पलटा करो, ठीक है। याद भी किया करो उसी को उसी टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे होते हैं, तो कमेंट जरूर करके जाया करो। बूट सेक्टर में फर्स्ट क्या है? इट इज लोडेड इन मेन मेमोरी। आप क्या है ना, उसी टाइम बस देख लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसी टाइम जैसे ही आपने देखी जो मैंने बताया, तुरंत आप पेज पलटो, उसको 5-7 मिनट के लिए रिवाइज करो, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको कमेंट में लिख के जाओ, बस इतना ही करना है आपको। इट इज लोडेड इन कंप्यूटर मेन मेमोरी। सेकंड है iOS सिस्टम, इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बूट सेक्टर में सॉरी MS-DOS में क्या स्ट्रक्चर है वो सब है इसके अंदर, इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद थर्ड इसके अंदर क्या होता है? MS-DOS सिस्टम। ये क्या करता है? डाटा को कलेक्ट करता है, टू कलेक्ट डाटा, टू कलेक्ट डाटा, टू शो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो हम अपनी नीड के हिसाब से इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते हैं, तो MS-DOS सिस्टम उसको शो करता है। फोर्थ इसमें क्या होता है? command.com।
command.com आपको पता ही है, पता चल रहा है क्या करता है, ये कंट्रोल करता है रनिंग प्रोग्राम को, तो टू कंट्रोल द रनिंग प्रोग्राम। ऑफ सिस्टम, ठीक है, हो गया ये। अब बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म। फिर मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद आपका लैंग्वेज कन्वर्टर होता है, फिर लिंकर एंड लोडर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कराती हूँ लैंग्वेज कन्वर्टर। तो हेडिंग डालिए लैंग्वेज कन्वर्टर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, लैंग्वेज कन्वर्टर। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया मेन लाइन इसकी क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से आता है। सेकंड, कन्वर्ट करता है किसी भी लैंग्वेज को, किसके अंदर, मशीनरी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ एंड सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, कोई और लैंग्वेज नहीं समझता। तो कन्वर्ट अनदर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, अनदर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक, मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। अब लैंग्वेज कन्वर्टर के एग्जाम्पल नोट कीजिए। सबसे पहले है असेंबलर, अभी मैं इनकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ आप सबको। असेंबलर, इंटरप्रेटर, और कौन सा आ गया, कंपाइलर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि असेंबलर कैसे लैंग्वेज क्या काम करता है, इंटरप्रेटर क्या काम करता है, और कंपाइलर क्या काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट पे नोट कीजिए आप असेंबलर। नाम से ही पता चल रहा है, यानी क्या कर रहा है, असेंबलर मतलब असेंबली लैंग्वेज, तो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को किस में, मशीन लैंग्वेज में। तो फर्स्ट लिखिए कन्वर्ट, असेंबलर तो किसको करेगा, असेंबली लैंग्वेज को, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है वो। ठीक है, और ये लैंग्वेज असेंबलर क्या होता है, ये कौन सी होती है, निमोनिक्स लाइक लैंग्वेज होती है, निमोनिक्स लैंग्वेज, निमोनिक लैंग्वेज होती है। जैसे कि लाइक, अब मैं आपको बोलूँ एडिशन, तो एडिशन को आप क्या लिखेंगे, ऐड। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को आप क्या लिखेंगे, SUB। एडिशन को, डिवीजन को लिखेंगे DIV, एटसेट्रा। ठीक है, असेंबलर। सेकंड नोट कीजिए इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का ना एक ही काम होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इंटरप्रेटर क्या करता है ना, लाइन बाय लाइन आपको इंटरप्रेट करता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कर देता है। तो काम क्या है बस इन दोनों का यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। लिखो कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, C++, जावा, पास्कल, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन लैंग्वेज में, 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, हाई लेवल लैंग्वेज C++। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन टू लाइन कंपाइल करता है इंटरप्रेटर, बस यही डिफरेंस है दोनों में। इंटरप्रेटर कंपाइल लाइन टू लाइन। अब लिखिए आगे आप कंपाइलर, कंपाइलर, कंपाइलर सबसे पहले यही काम करता है, ये भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है किस में, मशीन लैंग्वेज में।
काम ये भी यही करता है, लेकिन ये क्या करता है, सारे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है। कंपाइल होल प्रोग्राम इनटू वन गो। होल प्रोग्राम इनटू वन गो, एक साथ क्या कर देता है, पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है। बस ये डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। अब लास्ट बच के आपका लिंकर एंड लोडर, उसके बारे में भी लिख लीजिए, फिर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। लिंकर एंड लोडर, ठीक। एक साइड लिखिए लिंकर, एक साइड लिखिए लोडर, इधर लिख लीजिए लोडर। लिखिए फर्स्ट पॉइंट। लिंकर क्या करता है, लिंक करने का काम करता है, किसको, सेम टाइप ऑफ फाइल को, तो लिंक सेम टाइप ऑफ फाइल। फिर लोडर क्या करता है, लोडर क्या करता है, जब सेम टाइप ऑफ फाइल लिंक हो जाती है, लिंक होने के बाद उसको क्या करता है, आपकी रैम में लोड कर देता है, मेन मेमोरी में, ठीक है। बस ये काम है इनका। लोडर क्या करता है, व्हेन फाइल लिंक्ड, लिखिए व्हेन फाइल लिंक्ड, जब फाइल लिंक हो जाएगी, देन लोड इट इनटू रैम, रैम में लोड कर देता है, एंड देन शो, लोड करने के बाद फिर आपको क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो ये काम है लिंकर एंड लोडर के, ठीक है। तो अब हमने जो पढ़ा है एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ। हमने पढ़ा था एक बार शुरुआत में हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका पूरा बचा हुआ है, अभी हमने कंप्लीट किया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने 3 पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड था आपका लिंकर एंड लोडर, ठीक, और एक था आपका लैंग्वेज कन्वर्टर। लैंग्वेज कन्वर्टर। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने आपके ये तीनों पार्ट कवर करा दिए। ऑपरेटिंग सिस्टम करा दिया है, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेफिनेशन, वर्क, मोबाइल बेस, कंप्यूटर बेस, सब कुछ करा दिया मैंने इसके अंदर से आपको। मैंने लिंकर एंड लोडर करा दिया है आपको क्या होता है, और लैंग्वेज कन्वर्टर करा दिया है। तो यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला आपका पूरा पार्ट क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो बारी बची है वो किसकी बची है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी कि कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, क्या क्या उनके नाम है, क्या उनके फादर है, कब उनका ईयर है। जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट है, जॉब के लिए यूज होती है। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ठीक है, क्वेरा है, कू भी तो इंडिया की थी एक, डिजी लॉकर है, टेलीग्राम है। इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो अपने जो दोनों पार्ट हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर एक दिन आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में करा दूंगी। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, नोट्स बनाइए अच्छे से, रोज नोट कीजिए, और जैसे ही मैं कोई टास्क दूं रिवाइज कीजिए, बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का। और कोई मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसको कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे मेंस की क्लास भी आ जाएंगी, और हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए साइंस की क्लासेस चली हुई हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छी क्लास है, आप उनको एक बार देखिएगा, जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।